है गाइस। तो देखो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये जो 2023 में आपका फिजिक्स का पेपर हुआ था, तो इस पेपर में जैसे कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा है ना, और जिनको नहीं पता है उनको फिर बता दूं कि क्या हुआ था ना कि मैंने आपको 55 थे क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया था कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आए, ठीक। क्योंकि मैंने 100% दावा नहीं किया था, क्योंकि कोई भी 100% दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ये पेपर बना नहीं रहा होता, या कोई भी टीचर से बोर्ड एग्जाम का पेपर तो बनाता नहीं है कि 100% वो दावा कर दे कि हाँ ये आएंगे ही। बट मैंने ये कहा था कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आए जरूर, ठीक। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस प्रकार के मैंने 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिया था। तो आज मैं वही प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन से उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए, ठीक। क्या वो फर्जी क्वेश्चंस तो नहीं थे। तो आज उसी का प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ, ये जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ है, ठीक। तो पूरा यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरा पेपर है, पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ किसमें से कितना आया हुआ है कितना नहीं आया हुआ, ठीक। तो ये आपका पूरा पेपर है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से सबसे पहले समझते हैं, ठीक। और आप लोगों के लिए सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए मतलब इसके पिछले ईयर में तो मैंने पूरा मैथ का सिलेबस पढ़ाया था। तो पूरा मैथ का मैंने चित्रा प्रकाशन बुक से पूरा कवर करा रखा है मैथ, ठीक। और एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो तो बहुत जल्द है ना, 2-3 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो वो तो कवर हो ही जाएगा, तो आप लोगों को मैथ की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। और बता दूं कि इस बार मैं फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। तो फिजिक्स का बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी टाइप के, क्योंकि आप लोगों की मैंने देख लिया है कि प्रॉब्लम्स क्या है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स होता है न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते हो, ठीक। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना कि डेरिवेशंस जो थ्योरी होती है उस लोगों उसको आप लोग बुक के हेल्प से या किसी भी तरीके से आप उसको तैयार कर ही लेते हो, जहां तक मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा है, ठीक। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैंने बहुत से लगभग सभी स्टूडेंट से यही सुना है सिर्फ कि न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए, न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए, बहुत कठिन है न्यूमेरिकल्स। ऐसा कुछ नहीं है, कठिन कुछ होता ही नहीं है, ठीक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। कठिन कुछ भी नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है। अगर इतना कठिन होता तो और जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर बन रहे हैं, या फिर और भी जो आपके टीचर्स हैं, वो कैसे लगा जाते हैं। अगर कठिन होता तो उनके लिए भी कठिन होता, ठीक। तो कठिन वठिन ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हम लोगों का वहम होता है कि ये कठिन है। जिस चीज को आप कठिन मान लेते हो वो कठिन होता है, जिस चीज को आप सरल मान लेते हो वो सरल ही होता है, ठीक। तो पहले से आपको कठिन मान के उसको घबराना नहीं है ना। तो उसको स्ट्रेस नहीं आ जाना है, क्योंकि कोई भी चीज अगर स्ट्रेस में की जाती है तो वो क्या होता है, वो बहुत हावी होने लगता है आपके दिमाग पर। और कोई चीज अगर हावी होने लगता है तो उस चीज में आप और फंस जाते हो, ठीक। तो इसलिए आपको टेंशन मुक्त होकर, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, पूरा फिजिक्स का सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और बता दूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे साथ में पूर्ण न्यूमेरिकल्स, पहले तो कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब पूरा पढ़ाएंगे थ्योरी है ना, तो उस समय कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बता देंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों को जब पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा, फिर लास्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी आपको हम करा देंगे, ठीक है, यानी सॉल्व करा देंगे। तो और ये चीज मैं आपको चित्र प्रकाशन की बुक से सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक। जिससे जिस तरीके से मैंने पूरा मैथ का चित्र प्रकाशन पूरा सिलेबस कवर कराया है मैथ का, उसी तरीके से मैं फिजिक्स का भी पूरे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊंगा, ठीक। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, बाद यहाँ पर समझते हैं। तो जस्ट वन सेकेंड। तो ये आपका, और एक चीज दिखा दूं कि कुछ लोगों को दिखा दूं, कुछ आप में से बहुत से स्टूडेंट्स नए होंगे जिनको मैं दिखा दूं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, ठीक। तो सबसे ऊपर आपको होता है अंक लिखने के लिए, उसके बाद आपका नाम लिखने के लिए होता है, ठीक। और यहाँ पर आपको अपना अंक लिखना होता है, यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है, ठीक। ये आपका फिजिक्स का पेपर है, यहाँ पर आपका विषय लिखा होता है, ये आपका विषय कोड होता है, ठीक। जिसको आपको कॉपी में फिल करना होता है, ठीक। अब 3 घंटा 15 मिनट का पूरा पेपर होता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर होता है, 70 नंबर का पूर्णांक होता है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न आप करने यानी अनिवार्य, ठीक। तो जस्ट वन सेकेंड, अब देखो यहाँ पर पूरा डिटेल्स, पूरा निर्देश यानी दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। इसको आप फुर्सत टाइम में पढ़ सकते हैं, ताकि पहले ही पढ़ लेना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जब देने जाओ तो वहां पर आपको ये सब पढ़ने के लिए टाइम ना निकालना पड़े अलग से, ठीक। क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, और पेपर भी इतना छोटा सा नहीं होता है कि आप बड़ी आसानी से कर ले जाओ। आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है, इसलिए आप पहले से ही सब पूरा पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। सिर्फ वहां पर जाओ तो सिर्फ आपको सीधा क्वेश्चंस देखना पड़े, ठीक। तो अब देखो, अ, तो जस्ट वन सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस ही होते हैं, तो ये सभी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद ये भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। और पहले इंग्लिश लिखा होता है, फिर उसके बाद हिंदी उसके नीचे लिखा होता है। तो अब देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लेना। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो जरूर देख लेना, और उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना जब आप बोर्ड एग्जाम पहले देने जाओ, ठीक। तो उससे पहले जरूर देखकर सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते जरूर है, बार बार आते हैं, इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चंस को बताया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आया था, ठीक। तो अगर आप उसको ध्यान से सुने होगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, और ये जो देहली तरंग दैर्ध्य से क्या मतलब क्या तात्पर्य है, या देहली तरंग दैर्ध्य यानी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक। इस वाला मतलब जिस चैप्टर के अंदर ये आपका क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर को ही पूरा मैंने बता दिया था कि इसमें से एक डेफिनेशन आपसे जरूर पूछेगा। और देख सकते हो कि वो डेफिनेशन यहाँ पर आ ही गया। मैंने ये जरूर कहा था कि इसमें से हो सकता है दिल्ली तरंग दैर्ध्य दे देते, या दिल्ली आवृत्ति देते। तो इस तरीके से मैंने बोला था कि इसमें से डेफिनेशन जरूर पूछेगा, तो पूछ ही लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन मैंने कराया था। और उसके बाद स्वप्रेरकत्व मैंने बताया था कि स्वप्रेरकत्व को एक बार आप पढ़ के जाना, ठीक, अच्छे से। तो इसको भी मैंने बताया था, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूरा फंसा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा यहाँ पर दूरदर्शी वाला इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। क्योंकि सवाल तो उस वीडियो में जो डेरिवेशंस थे, डेफिनेशंस थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वही सब मैंने बताया था। डेरिवेशंस मतलब जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने नहीं इम्पोर्टेंट बताए थे। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने लिस्ट दिया था वो आपके डेरिवेशंस और थ्योरी थ्योरी मतलब था, ठीक। न्यूमेरिकल नहीं था बस। तो न्यूमेरिकल का बताया था, इस मतलब ये जो न्यूमेरिकल आया है इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक। और उसके बाद आपका उसके बाद आया है ओमी अनोमी प्रतिरोध। और उसके बाद जस्ट वन सेकेंड, उसके बाद इसमें कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद नीचे चले आइए। उसके बाद एक ये मैंने बताया था कि इसको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था कि अनुनाद जो स्थिति होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बताया था कि आप लोगों को देख के जरूर आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा सर्किट, ये मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो अनुनाद स्थिति होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से देख लो, आपका आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया, ठीक। परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर का परमाणु मॉडल, तो ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ। देख सकते हो कितने क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, जो मैंने एक एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था फिजिक्स के लिए पूरा। बाकी मैंने मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चित्रा प्रकाशन का, पूरा मैंने साफ साफ आप लोगों को पूरा सिलेबस करा रखा है। उसके बाद ये मैंने बताया था कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। तो ऐसे ही मिला लो, सिर्फ 2 क्वेश्चन को मिला के, और 3 नंबर के ये 3 3 का 9 हो गया, ठीक। और 9 और है ना, 9 नंबर को मान के चलते हैं 10 नंबर, ठीक। 9 को आप मान के चलिए 10 नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ इतने में ही आपका 10 नंबर आ गया, और 10 को अगर 5 से भाग करोगे 2 परसेंटेज,
मतलब 2%, 10 नंबर की वजह से आपका 2% बढ़ जाएगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया है। और देख सकते हो ये आए हैं, बाकी यही नहीं है, बाकी ऊपर भी मैंने आपको कई क्वेश्चंस दिखाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर 2-3 नंबर सिर्फ और सिर्फ अगर जिन्होंने वो इम्पोर्टेंट वीडियो देखा होगा और उसको अच्छे से फॉलो किया होगा, उन लोगों का 3-4% तो सिर्फ और सिर्फ वो इम्पोर्टेंट वीडियो जिन्होंने फॉलो किया होगा उनका बढ़ गया होगा, ठीक। तो जस्ट वन सेकंड, थोड़ा से और नीचे आते हैं। तो एक चीज मैंने और बताया था कि भैया किरचॉफ के दोनों नियम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, इसको याद करके जाना। और ये देखो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ गया, ठीक। तो बता रहा हूँ साफ साफ, 5 ये आ गया, 10 ऊपर आपने देखा, 5, 10, 15, 15 नंबर तो ये हो गया। और उसके बाद चलो पूरा गिन लेते हैं, चलो लास्ट में गिनेंगे कितने नंबर का पूरा आया हुआ है, ठीक। तो इसको लास्ट में गिने, पहले देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। और उसके बाद थोड़ा से नीचे आते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, इसको भी बताया था कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बड़ा इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र को देख कर जाना, ठीक। तो ये भी मैंने बताया था। तो 5 नंबर इसको भी गिन लो, ठीक। उसके बाद जस्ट वन सेकंड, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। तो नीचे आने के बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? विद्युत चुम्बकीय के लिए फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम बताया था, पढ़ के वही जाना। तो 5 नंबर यहाँ से भी ऐड कर लो। और उसके बाद 5 नंबर यहाँ से ऐड कर लो। तरंगाग्र मैंने बताया था कि भैया ये पूरा लिख दिया था चुपचाप इस तरीके से कि तरंगाग्र इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। बताया था तरंगाग्र। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाओ या देख लो, ठीक। और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि तरंगाग्र भी मैंने बताया था कि भैया तरंगाग्र पढ़ के जाना। और ये चीज बताया था कि हाइगेन्स के द्वितीयक, मतलब हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत जो है ना, वहां से परावर्तन के नियम। तो ये भी परावर्तन का नियम भी आया है। और बाकी एलईडी को मैंने नहीं बताया था, है ना। तो एलईडी को नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो आप 5 नंबर यहाँ से ऐड कर लो। उसके बाद और भी क्वेश्चंस बचे हैं, बस इतना ही है, ठीक। तो बस इतने हैं, चलो नंबर अब गिन लेते हैं। आप बाकी आपका पेपर खत्म हो गया, ठीक। इतने नंबर देख लेते हैं कितने नंबर का मैंने आपको अगर आप वो वीडियो देखकर जिन्होंने गए होंगे या जिन्होंने उस वीडियो पर ट्रस्ट किया होगा, मुझ पर ट्रस्ट किया होगा, उन लोगों को बता दें कितना फायदा हुआ है फिजिक्स के पेपर में, ठीक। तो देखो भैया 5 नंबर यहाँ से गिन लो। और 5 नंबर यहाँ से गिन लो, 10 नंबर। और 10, 10, 5, 15। और 15, 15, 5, 20। और 20, 20, 20, 20, 3, 23, 3, 26, 32। और 32, 32, 32। उसके बाद 32, 31, 30, 31, 31। और 31 एक यहाँ पर कहीं छूट गया था, कौन सा था? 31 तो 33, 33, 33 नंबर, ठीक। तो भैया आप यहाँ से देख सकते हो कि 33 नंबर का जिन्होंने अगर वो वीडियो देखा होगा, उनका 33 नंबर तो सिर्फ यहीं से आ गया। अगर कोई बच्चा मान लो पूरा साल भर ना पढ़ा होगा, ठीक, ना पढ़ा होगा, मान लो ना पढ़ा होगा, तो भैया अगर उस बंदे ने सिर्फ वो वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो को देखने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 55 क्वेश्चंस को अगर रट लिया होगा, तो उस वो बिंदास से यहाँ पर अच्छे नंबर से फिजिक्स में उसको कोई फेल ना कर पाता, ठीक। जिन्होंने अगर ऐसा किया होगा, उनके 33 नंबर तो इस तरीके से आ गए होंगे, अगर उसने पढ़ के उस तरह से पूरा रट के गए होंगे, ठीक। तो ये कहने का मतलब है, अरे रट रट के जाने का मतलब ये होता है, रटने का मतलब ये होता है कि उसको समझ समझ के पढ़ना, किसी चीज को समझ समझ के पढ़ने को ही, है ना, 3-4 बार पढ़ने को ही रटना बोलते हैं, ठीक। तो रटने का मतलब वो बचपन वाला रटना अलग है, और ये रटने को मैं अलग बोल रहा हूँ, तो आप ये मत समझ लेना कुछ मैं
जो बोल रहा है इसको नेगेटिव मत ले लेना, ठीक। तो ये कहने का मतलब है कि इतने नंबर आपके आए, ठीक। और इसको 5 से एक बार भाग के देखो, भाग करके देखो। तो 5 छक्का 30। तो मान के चलो यहाँ पर 30 है ना, 5 छक्का 30। तो मान के चलो 6.5% आपके 6.5% सिर्फ आपके को फायदा हो गया, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखने से। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, प्रीवियस ईयर मतलब जो इसके पिछले साल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने मैथ का सिलेबस कवर कराया था। इस बार मैं पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर कराऊंगा। उस बार यानी पिछले साल मैंने सिर्फ जो फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में आने थे, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बनाया था। पूरा बाकी फिजिक्स का सिलेबस मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। और इस बार मैं पूरा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो जो लोग बिंदास पढ़ना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हैं, तो वो लोग इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और जो पढ़ाने वाला हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन सभी को मैं कराऊंगा, ठीक। तो बिंदास आप लोग उसको देखना, और जितना मैं कहूँ उतना आप लोगों को याद कर लेना है, एकदम से पूरा उसको तैयार कर डालना है, ठीक। और प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस थे। मैंने बार बार उस वीडियो में भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे जरूर। और इस चीज को मैंने प्रूफ भी दे दिया कि बोर्ड एग्जाम में आया है या नहीं आया है, आप देख सकते हो, ठीक। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को जो वीडियो को लाइक होता है, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है, ठीक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।